हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होगे। और ये है मेरी मॉर्निंग का ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो गई थी और देख सकते हैं गाइस, बालों को मैं सुखा रही थी। तो जो भी मेरे चैनल में न्यू आए वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का ब्लॉग बहुत दिनों के बाद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे सुबह की पूजा करने आ गई हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल को उठा के बैठा दिया है, मतलब सुबह सुबह इन्होंने बैठा दिया था, उठा के पानी वानी पिला दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे अब इनका श्रृंगार करूँगी, इनको स्नान करवाऊँगी, उसके बाद इनका श्रृंगार करूँगी, आरती पूजा करूँगी और फिर भोग वोग लगाऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने भगवान को बैठा दिया है इस थाली में। और अब मैं इनके कपड़े वपड़े निकाल लेती हूँ जो पहनाने वाली हूँ। तो फटाफट से इनको नहला देते हैं। ये देख सकते हो मेरे तीनों लड्डू गोपाल को मैंने इसमें बिठा दिया है। और ये मेरे लड्डू गोपाल हैं, मेरे प्यारे, मेरे लाला बहुत सुंदर से हैं। तो अब मैं इनको नहला देती हूँ और इनके जो चंदन वंदन लगा रहता है उसको अच्छे से हाथ से ऐसे पोंछ देते हैं और साफ़ करके फिर इनको नहला देते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इनको कर देती हूँ, जल्दी से पोंछ देती हूँ, मतलब ट्राई कर देती हूँ और इनको गीला नहीं रहने देंगे। और यहाँ पे सब सब लाला को ऐसे ही, तीनों लाला, ये तीनों मैं इनको भाई मानती हूँ। और तीनों लाला को ऐसे पोंछ के और फिर फटाफट से इनका श्रृंगार करूँगी मैं। तो ये जल्दी जल्दी मैं अपना काम कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है वीडियो को, क्योंकि आप लोग फिर बोर हो जाओगे, बहुत लंबी वीडियो रहेगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। यहाँ पे मैं अपने लाला को कर देती हूँ जल्दी जल्दी से रेडी और सारा कुछ इनको पहना देती हूँ जो जो इनके श्रृंगार के सामान है। तो पहले तो इनको मैंने सारे सारे लालाओं को कपड़े पहनाए और कपड़े पहनाने के बाद फिर इनका श्रृंगार किया। तो यहाँ पे श्रृंगार वंगार कर दिया था मैंने, सारा कुछ हो गया था। अब मैं यहाँ पे दिया बत्ती करने वाली थी और भोग लगाने वाली थी। तो ये सब हो चुका है मेरा। और मेरी हालत तो भी आप देख ही सकते हो, मैंने आज कॉम तक नहीं किया है, बस ऐसे ही हाथ से जितना फेर लिया था बस वही। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे तीनों लाला रेडी हो चुके हैं। और अब मैं इनको बस चंदन लगाना भूल गई थी तो उनको भी लगाया और उसके बाद से चंदन लगा के फिर उनको पगड़ी वगड़ी पहनाई और बस रेडी हो गए मेरे लाला। उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिला था मुझे। और यहाँ पे मैं जा रही थी घूमने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं सारा कुछ पैकिंग कर चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के घर में, तो ये इसीलिए मैंने सारी पैकिंग वगैरह कर ली है। और ये पैकिंग करने के बाद अभी देख सकते हैं मेरा घर पूरा बिखरा हुआ है। कुछ चीज़ें यहाँ पड़ी, कुछ चीज़ें वहाँ पड़ी। मैंने बॉटल में पानी भी नहीं भरा था तो बॉटल में पानी भर लेते हैं। और आरू ने इस बॉटल की इतनी धज्जियाँ उड़ा दी है पटक पटक के कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो अब मुझे कुछ बॉटल, कोई बॉटल भी मिल नहीं रही थी। और मुझे वो पीने में अच्छा भी नहीं लगता जब तक अपने ही बॉटल से पीने में मुझे अच्छा लगता है पानी। तो मैंने इसमें ये वाले बॉटल में मैं पानी रख लेती हूँ सफ़र के लिए। वैसे तो इतनी ठंड है कि पानी वानी प्यास लगती भी नहीं है, बट रख लेती हूँ फिर भी रास्ते के लिए। तो यहाँ पे मैंने जीन्स टी शर्ट और ये स्वेटर डाल लिया है। और उसके बाद मैं हो चुकी हूँ रेडी। बस अपने बालों को भी मैंने कॉम्ब नहीं किया है, क्योंकि ये काम लास्ट में करूँगी। अभी मैं पहले अपनी पूरी तैयारी कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से जाने वाली। तो ये सारा कुछ पैक वैक कर लिया है। और मेरे साथ आरू नहीं जा रहा है, उसके डैडी भी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम दो, मतलब हम ये दोनों घर में रहेंगे और अब मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे बस का टाइम हो रहा था और मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो रही थी। बट बस में अभी काफ़ी टाइम है फिर भी मैं रेडी हो ही गई हूँ। और क्योंकि यहाँ पे मेरे बाल भी इतने ज़्यादा गीले थे, बहुत ज़्यादा गीले थे, क्योंकि मैंने अपने बालों में कलर किया हुआ था। तो बाल मेरे बहुत ज़्यादा ही गीले हैं, क्योंकि मैंने ना हाईलाइट करवाया था तो वो हाईलाइट बहुत ज़्यादा ही दिख रहा था, मतलब एकदम से फैड कलर हो गया था। तो इसी वजह से मैंने इसमें कलर डलवा के और उसको डाउन किया, उसको डार्क किया। और ये देख सकते हैं आप, मेरा कॉम्ब और मैंने कर लिया। मेरे बाल इतने ज़्यादा कर्ली लग रहे हैं बस मैं उसको, लेकिन मैं अपने फ्रेंड के घर जाके उसको स्ट्रेट करूँगी। अभी कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, अभी जो जैसा है वैसे ही निकल जाते हैं हम। और बस हो चुकी हूँ मैं रेडी। यहाँ पे अपने बैग्स वगैरह पैक कर ही लिया है और निकलते हैं जल्दी जल्दी से। तो ये देख सकते हैं अभी पूरा घर फैला हुआ है। और फिर मैं वहाँ पर पहुँच के अपनी फ्रेंड से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ।
तो यहाँ पे अब चलते हैं, जल्दी जल्दी पैकिंग वैकिंग सब कुछ हो गई, बैग वैग बाहर हो गए। अब मैं अपने जूते निकाल लेती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, मतलब डस्ट के कारण ना, बाहर में रहते तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती है और इसी कारण से बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो अब मैंने इनको कर लिया है साफ़ और फिर अब मैं इनको जल्दी जल्दी से पहनूँगी। तो गाइज़ जो भी मेरे चैनल में न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और बहुत दिनों के ब्लॉग इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं वहाँ जाने के बाद मैं वहाँ पे ये सारा कुछ एडिट तो कर लिया था, पर मुझे ये वॉइस ओवर करने में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि वहाँ पे बच्चे हैं और बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। तो इसीलिए ना मैं वहाँ पे वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी और इसी कारण से मैंने ये व्लॉग्स अपलोड किया ही नहीं। जब से एडिट करके तो रख लिया बट व्लॉग्स अपलोड ही नहीं किया क्योंकि दिक्कत हो रही थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और ये देख सकते हैं मैंने अपने लड्डू गोपाल को जाते जाते अपने लाला के प्रसाद खाया और फिर उसके बाद में उनके चरण स्पर्श करने के बाद फिर निकल पड़ी हूँ। तो ये सारा बैग्स वैग्स निकाल लेती हूँ मैं जो मुझे ले जाना है। और आप लोग सोच रहे हो ना ये अकेले के लिए इतना सारा सामान, बट क्या करें ठंड इतनी ज़्यादा है और सच में ठंड बहुत ज़्यादा है छिंदवाड़ा में, बहुत ही ज़्यादा ठंड, मतलब रायपुर के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो हो गया बस, अब यहाँ पे रेडी हैं और निकल पड़ते हैं, ताला लगा देते हैं। और यहाँ पे ताला वाला मैंने लगा दिया था और बस मैं यहाँ पे निकल पड़ी अपना बैग्स वैग्स ले कर के। और एक तो इतनी मुश्किल से मैंने इस बैग को उतारा था कि मैं ही जानती हूँ बहुत भारी था और मैं सोच रही उसको लेके कैसे जाऊँगी मैं इतनी दूर, बट कोई नहीं, सब बन जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ना उस दिन जब मैं जा रही थी तो उस दिन मेरे हाथ से कैप गिर गई और मुझे इतनी ठंड लग गई रास्ते में। तो इस बस में मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, ये है मेरी बस, मैं आ चुकी हूँ जहाँ ये बस स्टैंड। तो यहाँ पे बस खड़ी हुई थी और मैं ये वाली बस में मैं फ़र्स्ट टाइम सफ़र कर रही हूँ। ज़्यादातर मेरे ट्रेन में ही सफ़र रहता है, तो मुझे इस बस में बहुत ज़्यादा मतलब डर सा लग रहा था, अजीब सा घुटन सा हो रहा था, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे हो क्या रहा है और एक अजीब सी घुटन हो रही थी। बट फ़र्स्ट टाइम जब सफ़र किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसकी थोड़ी देर तक घुटन हो रही थी पर उसके बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था, कोई इशू नहीं आया। फिर मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पे बैठी रही, यहीं पे देख सकते हैं आप, मैंने स्वेटर वेटर तक उतार दी, इतनी गर्मी लगने लगी और एक अजीब सी मतलब घुटन हो रही थी, तो इसी वजह से मैंने ये स्वेटर वेटर उतार दिया था कि अंदर में मुझे ठीक ठाक फील हो। नहीं तो रात में पता चला तबीयत ख़राब हो गई तो मैं फिर कहाँ जाऊँगी और कोई है भी नहीं मेरे साथ, मैं तो अकेले ट्रैवल यहाँ पे कर रही थी। तो इसी वजह से मैंने सारा ये इतना ही पहना हुआ है, स्वेटर वगैरह उतार दिया, एक जैकेट रखा था उसको भी हटा दिया और बस मैं ऐसे ही जाने वाली हूँ जिससे मुझे ज़्यादा गर्मी ना लगे, बेचैनी ना हो, क्योंकि मुझे तो इसको देख देख के पता नहीं एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि इतना ज़्यादा कैसे कैद टाइप का लग रहा था। और फिर मैं ब्लॉग बना रही थी वहाँ फिर फाइनली फिर मैं जा रही थी फ्रेंड के यहाँ। तो देख सकते हैं आप सुबह के टाइम का ब्लॉग है, नेक्स्ट डे का ब्लॉग है मॉर्निंग में। तो वहाँ का ब्लॉग है और बहुत ही अच्छा लग रहा था मॉर्निंग के टाइम पे। ठंड तो इतनी ज़्यादा थी कि क्या ही बताऊँ। इसके आगे का ब्लॉग